हैं, जितने ज्यादा आपके पास लोग होंगे, जितने ज्यादा आपके पास बायर्स होंगे, जितने ज्यादा आपके पास बिजनेस पार्टनर्स होंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि उतनी बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हो। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले कहते हैं ना कि आज अगर आपके घर में शादी है और आपको कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्या आप लिस्ट बनाएंगे या सबसे पहले कार्ड बांटना शुरू कर देंगे? जी हाँ, बिल्कुल आप पहले लिस्ट बनाएंगे। और वो क्यों बनाएंगे? क्योंकि अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई और कार्ड बांटना शुरू कर लिया, तो शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि शायद मिस हो जाएंगे कार्ड देते समय। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है सर? सबसे पहले अपने को कार्ड में, जैसे हम कार्ड बांटने के पहले लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम रॉ मटेरियल बनाते हैं, जिसको कहते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जब आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएंगे, इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत बात नहीं है कि इस बिजनेस में रिजेक्शंस भी होते हैं। इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम इस चीज आपको सिखाते हैं, डोंट जज एनीवन। किसी को भी जज मत कीजिए। जब आप जज करके लिखेंगे तो नेचुरली आप उनके नाम लिखेंगे जिनको आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस बिजनेस में आपके साथ आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रिजेक्ट हो जाएंगे या नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है इस बिजनेस में। इसीलिए सबसे पहले याद रखिए कि आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते समय कोई इंसान कितना अमीर है, गरीब है, कम्युनिकेशन उसका कमजोर है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, एटीट्यूड अच्छा है, एटीट्यूड अच्छा नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले 150 नेम्स कम से कम अपने को लिखने चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक ये रॉ मटेरियल आप रेडी नहीं करते हैं, तब तक अगले स्टेप कॉलिंग की तरफ लोगों को लेकर ना जाए। सबसे पहले हम जब लिस्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले जितने फ्रेंड्स आपके हैं, इसको हम कहते हैं माइंड जॉगर्स। माइंड जॉगर्स को यूज करना जरूरी है। माइंड जॉगर्स में क्या बोलते हैं? सबसे पहले फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स को आप जानते हो, जब से बचपन से लेकर आज तक जितने लोगों को जानते हो, सारे फ्रेंड्स के नाम लिखिए, सारे रिलेटिव्स के नाम लिखिए, ऑफिस से रिलेटेड आपके आज के प्रेजेंट ऑफिस में, पास्ट ऑफिस में जितने लोग हैं, उनके नाम, सारे नाम लिखिए। फेसबुक, लिंक्डइन और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स, जितना इस तरह के चीजें हैं, इन सब चीजों के बारे में आप जबरदस्त तरीके से सारे नाम ढूंढ के आपको लिखने हैं। याद रखिए, ये वन टाइम एक्टिविटी होती है, जिसको बाद में आपको अपग्रेड करना होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि स्टार्टिंग में 1 घंटा बैठ करके और इस चीज को बनाया जाए। सारे आपके नेबर्स हैं, डायरेक्टरी फोन में जितने नंबर्स हैं, मोबाइल में जितने फोन हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेंजर्स, जिनसे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है। वो कहते हैं ना कि हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि हम लोगों के साथ रिलेशंस को इंप्रूव करते हैं, डे इन डे आउट उनके ऊपर काम करते हैं। और जैसे जैसे हमारा जो कॉन्टैक्ट है, वो जैसे जैसे हमारा हॉट कॉन्टैक्ट बनता जाता है, जैसे जैसे हम करीब आता जाता है, वैसे वैसे करके हम उसको बिजनेस दिखाते हैं और हमारा नेटवर्क भी बढ़ता जाता है। तो क्या आप लोग रेडी हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स? अगर इस चीज के लिए आप तैयार हैं, इस रॉ मटेरियल को रेडी करने के लिए तैयार हैं, तो आप पहुंच जाते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट स्टेप नंबर 3 पे। इसको बनाने के लिए मैं आपको एक स्टेप और आगे दिखाना चाहता हूं। जब आप ये लिस्ट बना लेते हैं, तो कृपया ये वाली जो एक शीट जो दिख रही है, जिसमें नेम होता है, फोन नंबर होता है, प्रोफेशन होता है, और फॉलोअप 1, फॉलोअप 2, फॉलोअप 3, फॉलोअप 4 होता है, और कमेंट्स होते हैं, इस शीट को जरूर बनाएं। इसको कहते हैं ट्रैकिंग शीट। और ट्रैकिंग शीट क्यों जरूरी होती है? अगर आपने किसी को फोन किया और उसने कहा कि मैं आपसे शाम को बात करूंगा, तो आपने फॉलोअप 1 में लिख लिया कि मैं शाम को उसको फॉलो करना है, इतने बजे बात करनी है। अगर आप इस चीज को सही तरीके से ट्रैकिंग करोगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप बहुत सारे लोगों से बात करना शुरू करते हो, तो कई बार जब आप चौथे इंसान को बात कर रहे होगे, तो भूल जाओगे कि पहले इंसान से क्या बात हुई थी। एक इंसान ने कहा मैं तो अभी टूर पे हूं, मैं 1 हफ्ते बाद लौटूंगा, तो आपको याद कैसे रहेगा? इसलिए जरूरी है इस पूरी शीट को बनाना। अगर आप बेहतरीन तरीके से ये शीट बनाते हैं और बेहतरीन तरीके से फॉलो करते हैं, तो आप जो ट्रैकिंग प्रॉपर रख पाएंगे, किसके साथ क्या बातें करनी है, कब उसको मीटिंग में लाना है, कब उसके को प्लान दिखाना है, कब उसको ज्वाइनिंग करानी है, क्या उसके क्वेरीज हैं, कब उससे मिलना है, वगैरह 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 वगैरह, आप सारी चीजों को लिख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना ली, तो आप कंप्लीट करते हैं शुरुआत 10 कदम आजादी के स्टेप नंबर 3, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। जब एक बार आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बन गई, तो अगला आ जाता है सेल्फ यूज। कई बार, एक बार आपको बताऊं, कई बार हम कहते हैं यहां से 1 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 लाख रुपए आ जाएंगे, 10 लाख रुपए आ जाएंगे, तो एक सिंपल सा सवाल दिमाग में आता है, सामान खरीदेगा कौन? अब ये बात बहुत समझने की बात है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट्स को लेकर नहीं है, अगर आप इस बात के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो कि किसी भी प्रोडक्ट्स को क्यों खरीदेगा इंसान मोदी केयर से, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट्स को लेना जरूरी है, प्रोडक्ट्स को बाय करना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं ना कि आपको सबसे पहले, कहते हैं ना, एक बिजनेस को ओन करना जरूरी है। क्या कभी भी रतन टाटा अगर डिनर करने, लंच करने कभी निकलेंगे मुंबई शहर में, तो वो ओबरॉय में जाएंगे? जी नहीं, वो बिल्कुल ताज में जाएंगे। सबसे पहले जरूरी है कि जिस बिजनेस से आप लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, उससे जरूरी है कि उस चीज को ओन तो करो, मोदी केयर को ओन तो करो, उसके बिजनेस को ओन तो करो, उसके प्रोडक्ट्स को ओन तो करो। ओन करना जरूरी है। और जब आप ओन करते हो, जब प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, जब आपको पता चलता है कि क्या हो सकता है, इस प्रोडक्ट्स में क्या खास बात है, कितने बेहतरीन तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, तो नेचुरली सबसे पहले आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर क्वेरीज और प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें आसान हो जाती है। जब अगला इंसान आके आपके सामने बहुत सारी बातें करेगा, 4 चीजों की क्वेरीज करेगा, तो सबसे पहले मजा आता है जब आप सेल्फ यूज करते हो। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स को सेल्फ यूज करना है, 100% यूजर बनना है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन सीखना है, प्रोडक्ट्स का डेमोंस्ट्रेशन बहुत जरूरी है।
प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेना और प्रोडक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करना, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, होम मीटिंग्स होती हैं, जब आप लोगों से बात करते हो, कहते हैं ना आंखों से देखी चीजों का एक अलग इफेक्ट होता है। नॉलेज देना एक बात है और उसको डेमोन्स्ट्रेशन देना दूसरी बात है। तो प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन सीखना जरूरी है, डेमोन्स्ट्रेशन देखना जरूरी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना जरूरी है, और साथ साथ इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स को यूज करिए, इसको रिकमेंड करिए, इसके ब्रांड एम्बेसडर्स बनिए और बहुत सारे पैसे कमाइए। अगर आप ये सारी चीजें करने को रेडी हैं तो आपका कंप्लीट होता है शुरुआत 10 कदम आजादी के स्टेप नंबर 4, जिसको कहते हैं सेल्फ यूज। इसके बाद